आप सभी देशवासियों को बधाई। आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। सज्जनों, आप सभी जानते हैं कि गणतंत्र दिवस क्या है। मैंने एक माँ को दूध दही मथते हुए देखा। मैंने कहा, क्या कर रहे हो? तो माँ ने कहा कि बेटा, इसमें से मक्खन निकाल रही हूँ, मक्खन से घी बनेगा। सज्जनों, ये जो गणतंत्र है, गणतंत्र दिवस, ये वही चीज़ है जैसे दही से मक्खन निकाला जाता है। ये वही क्रीम है, यानी जो हमारा तंत्र बना है, संविधान बना है, हमने अपना संविधान बनाया है, हमारे स्वतंत्र भारत का संविधान बनाया है। 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे कितनी कुर्बानियां हुई हैं। ये कितनी कुर्बानियों को लेकर के गणतंत्र दिवस आया है। आज हम सब इसको बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। आप जानते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उस लड़ाई में हमारे वीर शहीदों ने कहा था, शहीद होने से पहले, कि जब उठे धूमधाम से अर्थी शहीदों की, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं, मगर मनाओ आज़ाद भारत का दिन, उस दिन हमें भूल जाना नहीं। लौट कर ना आ सकें इस जहां में तो क्या, याद बन कर दिलों में तो छा जाएंगे। सज्जनों, आज उनकी ही कृपाओं से आज हम सब स्वतंत्र भी हैं और अपना गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। बस मुझे यही पूछना था आपसे कि इस गणतंत्र दिवस में आपको कितना आनंद आया। जो उन्होंने कुर्बानियां दी, जो उन्होंने हमें यश दिया है, उन्होंने अपने खून से इस जमीन को सींचा है, क्या हम उसे संभाल पा रहे हैं? और कोई संभालने की कोशिश कर रहा है, वो एक कदम आगे देश को ले जाना चाहता है तो 10 कदम पीछे खींच लेते हैं उसे। वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः, हम राष्ट्र को आगे ले जाने वाले पुरोहित हैं। हम राष्ट्र के हितैषी हैं। देश हमारा, राष्ट्र हमारा, और हम इसको आगे बढ़ाने वाले हमेशा हमेशा शुभ चिंतक हैं। आप सोचिएगा, जब उन शहीदों ने अपने प्राण दिए, उन्होंने कहा था कि हम आपको आज़ादी देकर जा रहे हैं, इस तिरंगे को देकर के जा रहे हैं, आप इसको संभाल के रखना, कोई आंच ना आए इस तिरंगे पर। अगर आंच आई तो हम पर क्या बीतेगी। सज्जनों, सोचिएगा, घरों में बसाए बैठे विदेशी दलालों को क्या हो गया राम के वंशजों को, उतारा नहीं अभी नींद के नसों को, क्या हो गया राम के वंशजों को। बाजते नहीं हैं ढोल, बाजते नहीं हैं ढोल, कानों पे इनके, बजाते बजाते बहुत दिन चले गए, बजाते बजाते बहुत दिन चले गए। सज्जनों, ये देश श्री भगवान राम का है, श्री कृष्ण का है, हमारे ऋषि मुनियों का देश है, हमारे शहीदों का देश है। उन्होंने हमें ये एक ऐसी धरोहर दी है, इसकी रक्षा करना क्या हमारा फर्ज नहीं है? आज हम गणतंत्र दिवस के दिन, दुनिया तो हमारा नाम लेती है, और आज भारत में रहने वाले लोगों ने, चंद लोगों ने जो आतंक मचाना चाहते हैं किसान के नाम पर, बेचारा भोला वाला किसान देश के लिए मरता है, जवान भी देता है कि और अपनी खेती भी करता है, और उन्हीं के नाम पर आज बदमाशों ने इस दिल्ली का बुरा हाल कर दिया। देश पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। उस तिरंगे को हाथ लगाया लाल किले पर,
मैं इस देश का निवासी हूं, जब तक मेरा देश है तब तक मैं अपने देश के लिए जान भी दे सकता हूं। और ये सिर्फ भाषण नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, काश मैं होता तो आज दिल्ली को ये जो उपद्रवी आए थे ना, मैं दिखा देता कि लाल किले पर झंडे को हाथ लगाने का इंजाम क्या होता है, उन शहीदों की आत्माएं क्या कह रही होंगी। अभी कुछ दिन पहले ही चीन की झड़प में जो हमारे देश के नौजवान मरे हैं, बेचारे शहीद हुए हैं, आज उनकी आत्माएं क्या कह रही होंगी कि चंद लोगों ने अपने स्वार्थ में आकर के पूरी दिल्ली का मेरे देश के झंडे को हाथ लगाया, लाल किले पर कब्जा किया। आप समझते हैं ना झंडे को हाथ लगाने का मतलब क्या होता है। झंडे को हाथ लगाने का मतलब होता है कि वो चीज मेरी हो गई है। आज इन उपद्रवियों ने यही दिखा दिया कि ये लाल किला उनका हो गया। और बड़ी बड़ी फोर्सेस, बड़ी बड़ी आर्मी, बड़ी बड़ी तोपें, बड़े बड़े कारनामे, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, करने वाले ने 1 सेकंड में जाकर के कर दिया। यही देश की रक्षा होती है। याद करो उस भगत सिंह को जिसने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। वो था किसान का असली बेटा। आप एक तो उस किसान के बेटे को देखिए जिसने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, और एक दूसरी तरफ आपने आज जो तांडव देखा है, किसान के नाम पर आतंकवाद फैला दिया है दिल्ली में। किसान ऐसे नहीं होते, ये तो किसान के नाम पर आए हुए आतंकवादी हैं। इसलिए सज्जनों, पहचान कीजिए कि हमारे देश को जो आगे ले जाना चाहता है उसका कितना हम साथ दे रहे हैं। हमें कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ देना चाहिए जो देश के लिए मर मिट रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मैंने कुछ बोला है वो अपने तन मन से बोला है, और मेरे पास एक यही जरिया है आप तक पहुंचने का कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं। अगर आपको मेरी ये बातें पसंद आई हैं, मेरा ज्ञान पसंद आया है, तो आप उसे शेयर कीजिए, पहुंचा दीजिए उसे वहां तक जहां तक पहुंचना चाहिए, और मुझे बताइए कि इसमें आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। तो आप शेयर कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, उससे आपको पता लगेगा मेरे और भी बहुत सारे वीडियो, योग दिवस, योगा, मेरा कंसंट्रेशन, डिप्रेशन से दूर हटने का भी उपाय, बीमारियों से बचने के उपाय, सब के सब वीडियो मेरे इसके अंदर हैं। तो आप मेरे नाम से, जो भी आचार्य शाम श्रवा, इस नाम से सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बताइए सबको कि कितना आप इससे सहमत हैं। धन्यवाद।